बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इस प्रोग्राम फैसला जी घड़ी मां आफ्ताब मोगेरी मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती दड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं त गुल प्लाज़ा जी बाहि जेका लॻी या लॻाई वई, अॼु किथे न किथे रिपोर्ट में इहो बि इंतिशाफ़ थियो आहे त गुल प्लाज़ा में जेके माण्हुनि जो अंग अखर फ़ौतियुनि जो उहो 79 आहे ऐं इन सां गॾोगॾु शुरूआती जांच रिपोर्ट तयारु कई वई आहे जेका वॾे वज़ीर खे मोकिली वेंदी। अॼु शर्जील इनाम मेमण MQM जे विफ़ाक़ी वज़ीर खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो आहे। KPK जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी जी गिरफ़्तारीअ वारा वारंट बि जारी थी विया आहिनि। अगरि ॻाल्हि कजे त सुहेल आफ़रीदी पंजाब, पोइ सिंध ऐं उन खां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 20 तारीख़ जी 20 फरवरी जी जेको आहे सो एहतजाजी ऐं धरणे जी छटरपण हड़ताल जी कॉल ॾिनल आहे। इन सां गॾोगॾु जमात इस्लामी बि 1 फरवरी जी जेको आहे सो एहतजाज जी कॉल ॾिनी आहे। चइजे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा वॾी अहम आहे। ऑपरेशन एक्शन प्लान जे तहत कार्रवायूं थियनि पियूं। तलाल चौधरी साहब चवनि पिया सिंध जे वॾे वज़ीर सां नेब जे चेयरमैन जी मुलाक़ात, ज़मीननि ते कब्ज़नि खे ख़तमु करण ते इतफ़ाक़ थियो आहे। इहे वॾियूं अहम नुकात जेके आहिनि अॼु प्रोग्राम में पंहिंजे महिमाननि जे साम्हूं रखंदासीं। सवाल वठण जी कोशिशि कंदासीं, जवाबनि जा सवाल वठण जी कोशिशि कंदासीं। मूंसां गॾु आहिनि मोहम्मद अकमल साहब, सीनियर तजनिकार आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी रुकन आहिनि क़ौमी असैम्बली में, अवां जी वॾी महिरबानी। मियाँ आज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। सर बुलंद खान साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि सिंध असैम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां जो ताल्लुक़ आहे। चइनी महिमाननि के पांजे प्रोग्राम में भलीकार। सबसे पहले अकमल साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ तो गुल प्लाज़ा का जो मामला था वो कहीं ना कहीं ज़ाहिरी तौर पर आग तो बुझ गई, मगर जो अब सियासी आग भड़क उठी है वो न जाने कितने लोगों को लपेट में ले लेगी, जो कि अल्लाह ना करे वो लोग जो इसमें शहीद हो गए, जिनके वर्सा आज भी एहतजाज कर रहे हैं कि उनका अभी तक DNA मैच नहीं हुआ, उनका पता नहीं है कि आखिर उनकी डेड बॉडियां हैं कहाँ। अगर उनके जैसे खाकी और उसके साथ साथ कुछ इंसानी अज़ा जो हैं वो हैं तो उनको दिए जाएं, कम से कम ये तो पता लगे कि जी हाँ वो इस आग में जुलस के जलकर शहीद हो गए। मगर अब हकमी रिपोर्ट तो नहीं कहेंगे, शुरुआती यानी कि इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है। तो उसमें तो अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ये आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। माइट अनम्यूट कीजिएगा जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब भी हमारे यहाँ पे इस किस्म का कोई इवेंट होता है या इंसिडेंट होता है तो माजरत के साथ हमारे यहाँ जो है ना वो हर कोई अपनी अपनी सियासी जी दुकान चमकाने की कोशिश शुरू कर देता है। और यही जो है ना वो हमें नजर आ रहा है कि PMLN जो है वो अपनी दुकान चमका रही है। ऐसा इसको देख देख के जो है ना वो पंजाब में उन्होंने सेफ्टी प्रोग्राम और ये वो फलां ढिमका के जो है ना वो सोशल मीडिया पे और खबरों में चलाना शुरू कर दिए हैं कि हमने तो बड़ी जो है ना वो हिफाजत कर ली है। वो जस्ट के ये ना ये यहाँ का जो गुल प्लाजा वाला इवेंट है वो जरा थोड़ा सा हो जाए कि जी सिंध हुकूमत बड़ी नायल है, नायल हो है बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस नेग्लिजेंस से ये आग लगी है और उसके बाद फिर अब उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और इंक्वायरी रिपोर्ट में भी जो है ना वही वो चीजें जो मुझे और आपको तो वैसे ही पता थी। तो इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई इस किस्म का कोई इंकशाफ किया नहीं गया है सच कि जिससे हम हैरान हों कि ओहो ये तो ये हमें पता लगाई नहीं गई है, लगाई गई है कुछ भी है। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मेरे ख्याल में ये आग नेचुरल थी। इसमें जो है ना किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना जो है ना वो बहुत ही अफसोसनाक बात है। बजाय इसके कि जो जो इसमें जिन लोगों की जानें गई हैं उनके साथ हमदर्दी की जाए, उनका माली नुकसान का अजाला किया जाए। जानी नुकसान का अजाला तो कोई नहीं है। और सबसे बढ़ के आइंदा जो है ना वो इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए। और इसके ऊपर जो है ना मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन को ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले SBCA के अफसरान से जो है ना वो मेरी बात हो रही, तो आजकल वो लोग जो है ना 2-2 बजे उठ के जा रहे हैं और उनके ये ड्यूटी लगी हुई है बाकायदा कि जितनी भी इस किस्म की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका सर्वे किया जाए और वहाँ सर पे धंधा सारी बढ़ बना गया, के एक माजरत से के साथ अकमल साहब, धंधा बढ़ गया। मेरे दोस्त, आपके दोस्त इस शहर में रहते हैं जो कि पहले भत्ते की सूरत में, रिश्वत की सूरत में SBCA
और दीगर जो महकमे के डायरेक्टर हैं, एडी और डीडी को पैसे देते थे, वो कम पैसे थे। जब से आग लगी और हमने 80 से ज़्यादा लोगों की जो जान का नजराना शहर कायद के लोगों ने और दिया है, उससे ये हो गया कि इनके वारे न्यारे हो गए कि अब वो जो रेट था एनओसी का वो अब बढ़कर डबल हो गया सर। जो पुरानी देखें बिल्डिंग थी अपना जहाँ पे फायर मुगैर अलार्म नहीं है, वहाँ पर जो है एग्जिट जो है इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, उनसे वो पैसे ले रहे हैं, चाहे वो एसी हो, डीसी हो, चाहे वो जो है फायर ब्रिगेड का अमला हो, एसबीसी हो। यहाँ पर तो ये होता है धंधा। देखिए आज भी जो है ना, मैं यहाँ पे डीजी नैब आए हुए थे तो वहाँ पे भी प्रोग्राम में अटेंड कर रहा था। जी तो वहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि हमेशा जो है ना वो फंसती ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरान है ना नजला सारा उनके ऊपर सर, गिरता है। पैसे ही वही कलेक्ट करते हैं हालांकि ना। सियासतदान तो हालांकि एमएनए, एमपीए, पीएमएलएन के रहनुमा या मिनिस्टर साहिबान तो रिश्वत लेने नहीं जाते, उनको तो बैगे भर भर के यही पहुंचाते हैं, ठेका तो यही लेके हाँ, आते हैं। मैं इसी पॉइंट के ऊपर आना चाह रहा था कि बेसिकली मामले की जो जड़ है ना, उस जड़ को खत्म किया जाए ना। कि आप एक डीडी को या एडी को आप जो है ना वो सस्पेंड कर देंगे या कोई जो कि अभी चार्ज तक कर नहीं देंगे किया, तो जो कि वो अभी को तक इतना किसी को नहीं किया। तो सारे मिले हुए हैं बाबा, सारा सिस्टम मिला हुआ है। अगर आप जब तक वो सिस्टम की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता ना। वो तो हम और आप जो है ना एसबीसीए के बेचारे अफसरान के पीछे पड़ जाएंगे। वो सही है, वो कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी को चलाना हुकूमत का काम है। हुकूमत जैसे चाहे उसको चला सकती है। अगर हुकूमत आज इनको ऑर्डर कर दे कि 1 रुपए का आपने जो है ना वो हेर नहीं करनी है और बाय द बुक चलना है, मजाल है कोई ब्यूरोक्रेट जो है ना वो हिल के भी दिखा दे। तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर चीजें डालना जो है ना वो बहुत आसान है। लेकिन जो असल काम ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उस जड़ को भी तो पकड़ा जाए ना। हम उसको नहीं पकड़ रहे, हम जो है ना वो नीचे जो बेचारे कलेक्ट करने वाले हैं वो अब उसमें जो नहीं करता है वो भी फंसता है। तो इस किस्म की चीजों को छोड़ के इस मामले को बाकायदा बड़े सिनेरियो में हमें देखना चाहिए, बड़ी इसकी पिक्चर को जो है ना वो ऑब्जर्व करना सर, चाहिए, ताकि जो है ना मामला असली तौर पे हल हो। वरना डॉक्टर मैं साहब और आ आप गई। बस ऐसे क्रिटिसाइज करते रहेंगे। तो ये मसला है इसमें जो है ना वो सिर्फ एसबीसीए का कसूर नहीं है, पूरी हुकूमत का कसूर है। जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, नैब का इवन कसूर है कि वो लोग टाइमली एक्शन क्यों सर, नहीं नेब लेते हैं। को तो इन्होंने बेचारों को, नेब के डीजी जो आए आज, पहले डीजी नेब होंगे जिनसे आपकी या सीएम साहब की मुलाकात होंगी, जो पावरलेस हैं, गरीब, और आज उनके उन्होंने ये भी पास। बताया कि 5 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को दिए रिकवरी करके। यकीन करें जी मैं हैरान हो गया कि दोबारा से उनको ये देती जहां से रिकवर हुए हैं। जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज गुल प्लाजा की आग की जो हतमी रिपोर्ट तो नहीं कहेंगे, शुरुआती रिपोर्ट जो है कमीशन कराची ने तैयार करके जो है वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह के सामने पेश करेंगे या कर दी होगी अभी तक जब हम बात कर रहे हैं। तो इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसमें तो ये बज़ाहिर जो रिपोर्ट की और जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से कि आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। आग किसने लगाई, कैसे लगी, और इस आग के बाद जो अब तक लगभग जो है 79 अफराद की जो है जो अमवात हुई हैं, शहादतें हुई हैं, बेकसूर थे यकीनन ही। मगर उसके बाद जो है इस आग के लगने के बाद एक तो चीज़ ये है कि शहर के अंदर एक हंगामी सूरत हाल है। कराची के अंदर तमाम वो बिल्डिंगें जो इस वक्त शहर में जिनकी निशानगी की गई थी कि ये गिरने वाली हैं या इनके पास इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, फायर अलार्म नहीं है, वहाँ पर आपके मेरे ही शहर में डीसी, एसीज और एसपीसीए, फायर ब्रिगेड का अमला मज़ीद बजाय उनको दुरुस्त करवाता, मगर रिश्वत का बाज़ार गर्म है और उनसे पैसे तलब करना शुरू कर दिया है। अब तो ताजर ये भी चलाना शुरू हो गए, एक तरफ आग लग रही है, दूसरी तरफ अब हमारे ऊपर ये डंडा जो है सिंध हुकूमत ने घुमा दिया है कि पैसे दें या फिर ये चीज़ें लगवाएं। डॉक्टर साहिबा। जी जी। हेलो। जी जी डॉक्टर साहिबा। आवाज आ रही है जी मेरी? बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज, आपने मुखर्री साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। जी और देखिए, मैं समझती हूँ कि बजाय इसके कि हम पैसे मांगने वालों के हौसला अफजाई करें, हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सीएम हाउस में कंप्लेंट सेल बना हुआ है, आपने फौरी तौर पे इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को जो मुआशरे में नासूर बन गए हैं रिश्वत के लिए, उनका गला कमा किया जा सके।
और सबसे पहली बात तो ये कि हमें खुद ये चाहिए कि हम फायर एंड सेफ्टी के जो सिस्टम्स हैं उनको अपनी अपनी बिल्डिंग्स में नस्ब कराएं। और इसके अलावा जो भी हिफाजती तदाबीर हैं उसे किया जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जितने भी आपके मॉल्स वगैरह जदीद बने हैं उनके अंदर तमाम सिस्टम्स नजर आता है। फायर एंड सेफ्टी का सिस्टम नजर आता है, एग्जिट वगैरह, एक ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद अगर आप कभी शॉपिंग पे जाएं तो नजर आती हैं चीजें। लेकिन जो पुरानी इमारतें हैं लाइक ईदगाह हो जाए, जामा क्लॉथ हो जाए, इसी तरीके से आपके मोबाइल्स मार्केट्स हैं या जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें ये सिस्टम नहीं है। और जब कहा जाता है तो लोग लगाने के बजाय तरजीह ये देते हैं हम कुछ पैसे देकर कुछ सिस्टम ढूंढ कर और उससे अपनी जान खलासी कर लें। बिल्कुल, आप ये तो भी सही कह रही हैं। बिल्कुल, आप ये भी सबसे सही बड़ा कह रही हैं। अलमिया ये है कि हमें ये चाहिए कि हम उस सिस्टम को एज ए सिविलियन, एज ए महज़िब माशरे के एक शहरी की हैसियत से हमें चाहिए कि हम इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए वो तमाम हिफाजती मेजर लिए जाएं जिसकी हुकूमत आपको पाबंद करे। फिर आपसे कौन पैसे मांगेगा? तो फॉर एग्जांपल हम एंटी इंक्रोचमेंट में जाते हैं, वहां बहुत से जो लोग हैं वो पैसे मांगते हैं और इंक्रोचमेंट कराते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए अगर हम अपनी इंक्रोचमेंट ना करें और मैडम, खुद कहने का उन मकसद लोगों ये की है हौसला कि बतौर रुकन कौमी असम्बली बेशक आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मगर इस शहर जिस शहर से आप ताल्लुक रखती हैं उस शहर में जो ये कंक्रीट का जो जाल बिछा हुआ है आप और हम देखते हैं, और आज भी मुतादिद जो है ताजर जो है ये चलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें उल्टा जो है अब बजाय इसको दुरुस्त करवाने के लिए एसी और कमिश्नर और डीसीज जो है और एसबीसी का अमला हमसे पैसे मांग रहा है कि जी पैसे देंगे, सिस्टम में देने हैं, नहीं देंगे तो बिल्डिंग सील हो जाएगी, आपका कारोबार बंद हो जाएगा। ये अलमिया है, इस पे तो यकीनन ही जो है आम दुकानदार या बंदा कंप्लेन कहाँ करेगा। आप करें कि सीएम हाउस में अगर कंप्लेन सेल देखिए बना सीएम हुआ हाउस है में तो भी उस पर कंप्लेन भी है। सुनवाई तो है आप नहीं, डीसी क्योंकि देखें बिल्कुल नहीं, सिस्टम के मुगेरी तहत साहब, जो बैठा हुआ है डीसी, जो कमिश्नर बैठा हुआ है सिस्टम के तहत, जो एडी डीडी एसबीसी का डीजी लगा हुआ है, तो वो कैसे फिर करेगा, उसको कैसे देखिए हटाएंगे? मुगेरी साहब, मैं बिल्कुल भी आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी। अभी मैं आपको लेटर अगर आप कहें तो शेयर करूंगी। 2-3 दिन पहले लास्ट वीक मैं हमारे इलाके में मैंने एंटी इंक्रोचमेंट की एक ड्राइव करवाई। फिर पता चला कि जी हाँ, डिपार्टमेंट के लोग जो हैं पैसे ले रहे हैं। और फिर हमने उनके खिलाफ, जहां से हमें शहादतें मिली, जहां से लोगों के एप्लीकेशन मिली, हमने उनसे कहा कि अगर कोई भी आपसे पैसा ले रहा है, जब एनक्रोचमेंट की ड्राइव हुई उन्होंने बताया कि जी फला बंदा आया था पैसे लेके गया। हमने वीडियोस बनाई और उसके बनवाई, जो भी मुतालिका थे हमने कहा वीडियोस बनाए, उनसे दरखास्तें लें। उसके बाद मैंने खुद सीएम हाउस में फौरी तौर पे लेटर दिया और सीएम साहब ने फौरी तौर पे उन्हें सस्पेंड किया। तो अगर हम सिस्टम के तहत चलें, आप बता मैडम, देंगे आप तो कितने एमएनए लोगों हैं, ने जो आपका है। ये नहीं, फर्ज है। नहीं, हाँ, मैं आम लोगों की भी बात कर रही हूँ कि जी, जब हम सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं तो सिस्टम स्ट्रांग होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम वैसे तो हम बहुत एहतिजाज करते हैं, लेकिन अगर इसी के ऊपर आप डीसी को भी दरखास्त दें, कमिश्नर को भी दें, जो इलाके के एसीज हैं या चेयरमैन हैं या यूसी आप दें, अगर कोई नहीं सुनता है और आप सीएम हाउस में मैडम, भी दें एक और अगर नहीं पटवारी जो सुनता है स्कीम 33 कराची का एक मुजाफती एरिया नहीं, मैं डाउनटाउन की बात कर रहा हूँ। स्कीम 33 का एक पटवारी जो है वो इतना पावरफुल है जिसको वजीर बल्दियात, वजीर जो है रेवेन्यू जो है महकमे का जो वजीर है वो हटा नहीं सकता, क्योंकि वो किसी सिस्टम के तहत लगा हुआ है। तो मैं एक पर्टिकुलर एक वाक़े का इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज है। तो एक पटवारी को हम नहीं हटा सकते, तो ये तो है सूरत हाल। मियाँ साहब की नहीं। जानिब जाऊँगा। देखें देखें मुगेरी साहब, अभी जी, अभी मैंने नहीं, मैं सोशल मीडिया पे ही देख रही थी और मीडिया में देख रही थी जी, कि बड़े बहुत ज्यादा बासर लोगों को अभी पिछले हफ्ते जो है सबको हटाया गया। बड़े बड़े नाम थे। तो ये मैं नहीं कह रही, आपकी मीडिया की रिपोर्ट्स भी बता रही हैं। जी हाँ, आप दो कल बंदों सोशल की मीडिया पे भी, बलि दो उनको चढ़ाया है आपने जो दो है। तीन नहीं, दो तीन नहीं, मेरा ख्याल 4-5 से ज्यादा चलें, हैं। और हाँ, इस तरह अगर ये सिस्टम साफ होगा, इस तरह की अल्लाह करे, अगर आवाम अल्लाह की करे कि शिकायत आपके जाएगी मुंह में घी तो शक्कर, और सिस्टम, अल्लाह करे आपके मुंह नहीं, मुंह जो पे चीज घी बेहतर हुआ शक्कर। करें आप मेरी बहन है, आप उसे आप मेरी बहन है, आप आपके उसको, मुंह में घी शक्कर, ये आप नहीं, अपने मुगैरी लिए नहीं, आने साहब, वाली अगर नस्लों कोई के लिए चीज अच्छी में बात कहीं कर रही हैं। बेहतरी नजर आती है, कहीं सिंध हुकूमत कोई एक्शन लेती है तो जी, उसका भी तस्करा बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैंने तभी कहा किया ना कि करके आपके मेरी मुंह में घी शक्कर, आप मेरी बहन है, ये आप अपने आने वाली नस्लों पे एहसान कर रही हैं कि इस सूबे को, इस शहर को
जो है करप्शन से पाक सिंध हम हुकूमत कर सबको पाए। मिलकर, हम बिल्कुल सबको मिलकर ही करना बिल्कुल। होगा। मियाँ साहब की तरफ जाऊंगा। मियाँ साहब आपकी तरफ आऊंगा सर। फरमाइएगा कि अब अलाला करके अब आग तो बुझ गई, मगर ये सियासी आग जो लगी है ये बुझने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त आपकी तोहफों का भी रुख जो है पीपल्स पार्टी की जानिब था, और आग में मजीद आपने किरदार यूं अदा किया कि आपके वफाकी वजीर मौसूफ ने क्या किया कि तेल पे देरी नहीं की, जो है आग लगाने का काम किया, और उस आग से जो है MQM को जो है कहीं ना कहीं हिम्मत मिली, और वो भी कहने लगे कि अब कराची को विफाक के हवाले कर लो। और आपने कहा कि जो है 18वीं आइनी तरमीम जो है वो वापस ली जाए, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। तो PMLN है किसके साथ सर? देखिए आफ्ताब साहब, PMLN जो है वो अवाम के साथ है। वो जो अवाम की जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर हमें पूरा काम करना चाहिए। जनाब बात यहाँ पे ये नहीं है कि पीपल पार्टी क्या कर रही है या MQM क्या कर रही है। मसला ये है कि एक पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे कराची के अंदर इतना बड़ा सान्या हुआ है, तो जाहिर बात है जिन लोगों की जानें गई हैं और अभी तक कई लोग लापता हैं, तो उनका पता भी नहीं चल रहा। तो क्या हमें इस जगह के ऊपर भी सियासत करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। चाहे हम मिलके हुकूमत कर रहे हैं, अगर हमने हमारी जहां पे कोई कुताही है तो बिल्कुल अवाम को भी और दूसरी पार्टियों को भी तनकीद करनी चाहिए। ये तो अवाम के वोट से अगर हम लोग आए हैं तो अवाम को जवाबदेह भी होना चाहिए। तो जहां तक ये बात आपने की है कि जी आप हैं किसके साथ, हम तो अवाम के साथ हैं। और अवाम की जो अगर माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी गवर्नमेंट को फिर खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं तो ये समझूंगा। अच्छा। और यहाँ ये कबूल करें। और ये आप देखें कि गुल प्लाजा वाली जो बात है, एक तरफ ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, आग लगाई गई है या खुद ब खुद लगी है, एक ये डिबेट हो रही है। दूसरी तरफ ये खुद ही स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो प्लाजा है ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, और यहाँ पे जो 500 की जगह पे 1200 दुकान बने, खुद ही एक्सेप्ट की है कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो इनलीगल है। तो अगर खुद ही एक्सेप्ट किया, पूरे कराची के अंदर आप देखें जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, क्या इनके पास ऐसी लिस्ट मौजूद है कि जो नक्शे के मुताबिक नहीं बनी हुई? और वो सारी लिस्ट तैयार करें, वो लेके आए कराची की गवर्नमेंट जो है, और खास तौर पे सिंध यानी कि आप जो बात करें मियाँ साहब, वही MQM बात कर रही है कि आप कह रहे हैं कि अब इनको रिजाइन देनी चाहिए, तो वजीर आला सईद मुराद अली शाह को देनी चाहिए रिजाइन। फिर नहीं, मेरी आफ्ताब साहब ये मेरी गुजारिश सुन लेना जी। बात ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद एक कराची शहर है जहां पे सबसे ज्यादा बिल्डिंग है, और ये इंटरनेशनल शहर है। यहाँ के इस शहर के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नजर होती है। तो गुजारिश ये है कि वहां पे जो पुरानी बिल्डिंगें या नई बिल्डिंगें बन रही है, क्या उनके अंदर जो SOPs हैं सारी, वो क्या सारी चीजें जो हैं क्या वो पूरी हैं? जब जो पहले बिल्डिंगें बन चुकी हैं, अब ये जो एक सान्या हुआ है, इसको सामने मद्देनजर रखते हुए पूरे कराची का ऑपरेशन होना चाहिए। पूरे कराची सर हो रहा है ना, हो रहा है। आप मियाँ साहब क्यों नहीं समझ रहे हैं? ऑपरेशन हो रहा है, और हमारे कमिश्नर कराची से लेके DC, SE और फायर ब्रिगेड का अमला और SBCA के लोग जा रहे हैं, बिल्डिंगों को सारा कुछ देख रहे हैं, और उनसे जो है मजीद पैसे मांग रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि नहीं जी ये आप अगर ऐसे दुकानें नहीं चलेंगे, अब आप हमें मजीद पैसे देंगे तो चलेंगी, और क्लियर सर्टिफिकेट तब मिलेगा। आफ्ताब साहब, मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर देखें कि एक तरफ पहले वो करप्शन ये करते थे कि जो बिल्डिंग जिस तरह भी है वो चल रही है, पहले वो करप्शन करते थे, अब उनको ब्लैकमेल करके करप्शन कर रहे हैं कि हम आपको लीगल कर देंगे, आपको ओके कर देंगे, नहीं तो आपकी बिल्डिंग को सील कर देंगे। अब ये करप्शन शुरू हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट है, वो जो अदारे हैं उनके ऊपर उनकी ग्रिप नहीं है, और यहाँ तो वो खुद साथ इसमें शामिल है, और यहाँ इनकी ग्रिप नहीं है। दोनों में एक बात इनको माननी पड़ेगी। तो ये गवर्नमेंट जो है, अब ये देखें, कोई अब सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज भी किसी से छुपी ढकी नहीं रहनी। तो गुजारिश ये है कि सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे MQM हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, हमारी ये गुजारिश है एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम लीग नून, हम ये गुजारिश करते हैं हाथ जोड़कर सिंध वालों को, और तमाम
दार में है। हम ये कहते हैं अवाम की खिदमत करें, अवाम की जान और माल का जो कानूनी राइट हुक्मरानों को मिला हुआ है उसको पूरा करें। तो हमारी तो ये गुजारिश है, सर बुलंद खान साहब हैं हमारे साथ जी। हम हम तो ये कह रहे हैं कि हम सब अवाम को जवाब दें। हमने जब अवाम के बिल्कुल पास सर, जाना साथ ही है, रहेगा, आप तो इस कह रहे हैं कि तरह हम की सब जो जवाब चीजें दें हैं, हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछ रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इस मुल्क की और ख़ास तौर पर सूबा सिंध की अहम सियासी जमात है और उनके मेंबरान भी हैं सिंध असम्बली में। सरबदन खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर कि जो है कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली, अब ये बहस दोबारा शुरू हो गया कि ये आग लगी थी या लगाई गई थी, क्योंकि कई दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा रहनुमा कह रहे थे कि ये बिल्कुल सानिया बल्दिया टाउन, क्योंकि आपका जो है वहाँ हल्का भी है, तो उसी तर्ज अमल पर दरवाजे बंद करके और आग लगाई गई थी। तो सर ये प्लानिंग हुई भी है तो फिर भी ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है तयन करना कि आग लगाई किसने और कातिल है कौन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम सबको पता है कि एक आग जो शॉर्ट सर्किट से या किसी और वजह से अगर लग जाती है तो इतनी तेजी से नहीं फैलती और वो आग बुझ भी जाती है अगर कोई एफर्ट्स हो। तो ये एक बात सामने आई है। हमने देखा असेंबली के अंदर अपोजिशन की जो अरकान थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी थे और MKM के भी थे, उन्होंने वहां पर वह बांगे दोहल और बड़े खुले अल्फाज में कहा कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस दर अफसोस के वो जुडिशल इंक्वायरी करने के बजाय अपने मनपसंद लोगों से इंक्वायरी करा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे बल्दिया से भी 2 बंदे इसमें शहीद हो चुके हैं। अब तक DNA के जो टेस्ट हैं वो उनसे मैच नहीं हो पा रहा, उनके मिल नहीं पा रहे हैं। तो और इस सारे ऑपरेशन में जब से ये आग लगी थी उससे लेकर जो 7 दिन 6 दिन जो आग वाला सिलसिला, बल्कि अब तक जो है मामला क्लियर नहीं है, मलबा वहीं पड़ा हुआ है। उस सब में बहुत सारे सवाल ये है कि जो हमारी रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो हमें कहीं काम करते हुए नजर नहीं आ रही, ना उनकी शिकत नजर आ रही है। कुछ अगर गाड़ियां हमें दिखी भी हैं तो वो इमरान खान की दी हुई जो स्नार्कल थी वो दी गई थी। उसके अलावा हमें ना तो आग बुझाने वाला जो माहिर अमला होता है ना वो है, ना उनके पास जो उनके जो आग बुझाने के दौरान जो एक मखसूस कपड़े इस्तेमाल होते हैं वो भी नहीं थे। तो बड़ी अफसोसनाक बात है। कुछ केमिकल्स वगैरह भी होती हैं आग बुझाने के लिए, कुछ बाउल्स वगैरह होती हैं, वो भी नहीं हमें नजर आई हैं। तो अल्लाह ना करे कि कल कोई बड़ा हादसा हो। इससे भी बहुत बड़ा हादसा था, बड़ा दिलखराश और अलमनाक हादसा था। लेकिन हम समझते हैं अगर कल कला को अल्लाह ना करे अगर कल कला को होती भी है कहीं पे तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। तो सिंध हुकूमत को ये जो हादसा होते हैं, इससे पहले भी कुछ हादसा हुए थे, उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। RJ मॉल पे हुआ, दीगर जगहों पे हुई, और बल्दिया फैक्ट्री हमारे सामने है जिसपे तकरीबन 250 से ज्यादा लोग उसमें भी शहीद हुए थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इनको अपनी जो कोताहियां हैं, जो पिछले 18 साल से हुकूमत में होने के बावजूद ना हमारे पास कोई रेस्क्यू का इंतजाम है, ना हमारे पास कोई जदीद आला है, ना हमने कहीं तैयारी की है, ना हमारे पास मुलाजमीन वेल इक्विपमेंट के अलावा हमारे पास वेल ट्रेंड भी नहीं है। जो लोग हैं ज्यादातर घोस्ट होते हैं। और जो हमारा DC और जो DC जिले इंतजामिया जो होती है मुकामी, वो भी इन चीजों को चेक करें। जहां जहां भी फैक्ट्री एरियाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, तिजारती मराकिज हैं, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं। उसके अलावा फिर तो पंजाब जो मोहम्मद अकमल साहब कह रहे थे कि पंजाब में कम से कम उसके बाद जो आग लगी तो मरियम नवाज साहिबा ने उनको क्रेडिट भी दिया और जिस तरह से आग पर कंट्रोल किया, समझते हैं कि पंजाब निस्बतन तीनों सूबों से एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विपमेंट वाइज बहुत आगे है। नहीं, मैं तो खैर वो तो ऐसे कोई बड़ी आग तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ना करे कि कहीं एक ऐसी आग हो, हम तो ये भी कहते हैं। लेकिन कहीं भी हो पाकिस्तान भर में तो उनकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। देखे ना, हमारे यहाँ आपने देखा उस दिन गटर में बच्चे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखी, जब ये हादसा हुआ उस दौरान ही एक बुजुर्ग शख्स जो है वो भी गटर में गिर के जो है ना वो शहीद हो गया। हमें बहुत दुख हुआ इस बात का कि बच्चे इनको तो इतनी अकल नहीं होती, और गिरने के बाद चूंकि बच्चे होते हैं उनको निकलने की सलाहियत नहीं होती। एक बुजुर्ग शेरी भी गिर के जो है ना वो शहीद हो चुका है। तो हम कब तक लाशें उठाएंगे अपनी नाहिली की वजह से जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट की है।
जो सूबाई सर हुकूमत की दूसरे मौजू की जिम्मेदारी तरफ है, लेके आऊंगा उन चारों चीजों को मेहमानों को मैं। जी, दूसरे मौजू जी। में बड़ा अहम मौजू है केपीके के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। इस्लामाबाद की अदालत ने केपीके वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार के वारंट जो है जारी कर दिए हैं। अकबल साहब कहें कि सोहेल आफरीदी एक तरफ जो है कोशिश कर रहे थे कि जी वो पंजाब और सिंध आए, फिर 20 तारीख को जो है यानी कि आने वाले महीने में 20 फरवरी में जो है फरवरी में जो है बड़ी एहतजाज की कॉल इन्होंने दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। समझते हैं कि वाक़तन जो है ये हड़ताल जो है मुलगीर पहिया जाम होगी, शटर डाउन हड़ताल होगी, क्या होगी सर? पहले ही इकनॉमी आपके सामने है। ये देखें जी, इस वक्त एक तो सबसे पहले तो बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है कि एक जो सिटिंग वज़ीर आला है उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट से इस तरह के जो वारंट्स वगैरह इशू किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ज़्यादती वाली बात है, और ऐसा जो है ना वो इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि वज़ीर आला हो गए, गवर्नर हो गए, या जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं, अगर हम उनकी किसी भी तरीके से तज़ीक करते हैं तो उस सूबे को जिनकी वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है उनकी बेसिकली तज़ीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एमएनए को इस तरह किया जाता है तो उस एमएनए के भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 लाख वोट होता है, तो उस वोट की जो है ना वो बेसिकली हम वो कर रहे होते हैं। तो एक तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो है ना वो नहीं की जानी चाहिए। जो कोशिशें जो है माजी में की गई हैं, अब अगर आप पीएमएलएन वालों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारे साथ भी तो किया था। तो मेरे ख्याल में माजी से निकल के आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जहाँ पे आप बात कर रहे हैं सियासत की या सियासी जो जो दर्जे हरारत है, मेरे ख्याल में एक मसालियत की जो है वो तरफ जाना चाहिए दोनों तरफ कैसे से जो जाना है चाहिए वो। सर? 12 स्पीकर, अब कल की बात है, कल भी जो है ऑफर दी गई, चैम्बर स्पीकर का हाजिर है, आएँ बैठें बात करें। इससे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब जब अपोजिशन लीडर नहीं थे तब भी जो है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी कहा गया कि आएँ बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहा गया, असद कैसर समेत तमाम उन लोगों को। मगर बात अगर स्पीकर का चैम्बर में भी जापे नहीं करेंगे तो करेंगे कहाँ? वो करें हम उनसे बात करेंगे देखें इसमें जिनके इसमें पास जो है ना मैंडेट है, सीबीएम की वो कहते हमसे बात नहीं करो, आप पार्लियामेंट से बात करो। सीबीएम की जो है ना बहरहाल इसमें कमी है। दोनों तरफ से जो है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो लिए जाने चाहिए ताकि एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो इत्मीनान बहाल हो, और बीच में जो बात बात के ऊपर फौज को इन्वॉल्व कर लिया जाता है उसको मेरे ख्याल में एक साइड पे करके और चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। पंजाब में जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, केपी में भी उसी तरीके से गवर्नमेंट चलनी चाहिए। उसके वज़ीर आला को भी उसी तरीके से सपोर्ट मिलनी चाहिए जैसे पंजाब के या सिंध के वज़राए आला को मिलती है। मेरे ख्याल में जो बेहतर और पाकिस्तान के मफाद में भी फिलहाल यही है कि दोनों तरफ से जो है वो थोड़ा सा ठंडे डॉक्टर शाहिदा मिजाज का रहमान की मुजाहरा तरफ किया जाऊंगा। जाए। डॉक्टर साहबा, आप समझती हैं कि जो है सोहेल आफरीदी के जो आज वारंट गिरफ्तारी के जारी हुए हैं, एक तो ये बड़ी अहम आज की खबर भी है, दूसरी तरफ अदालतों में पेश ना होना, और यकीनन जब अदालत बुलाती है चाहे वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, माजी में देखा कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इवन के यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शर्जील इनाम मेमन से लेके फरियाल टारपुर साहिबा तक सब लोग अदालतों को उन्होंने फेस किया और अदालतों में गए भी। तो अब सोहेल आफरीदी अगर नहीं जा रहे हैं तो वारंट गिरफ्तारी के जारी भी होते हैं। फिर उन्होंने 20 तारीख को एहतजाज की, शटर बंद की, पहिया जाम की कॉल भी दी हुई है। क्या कहेंगे कि वाकई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त मुफाहमत नहीं, वो मुज़ाहमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? मुगैरी साहब, मैंने आपके सवाल का लास्ट सेंटेंस सुना है कि तहरीक इंसाफ ने जो हड़ताल की कॉल जी, दी है। मैं आपसे दोबारा रिपीट कर लेता हूं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वज़ीर आला केपी के लिए इस्लामाबाद की अदालत ने जो है गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। फिर सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब वज़ीर आला पेश नहीं होंगे अदालत में तो वारंट तो निकलेंगे। फिर 20 तारीख को एहतजाज की कॉल दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला केपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जी अब लग ऐसे रहा है कि अब पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है फैसले की घड़ी में कि वो मुज़ाहमत की तरफ जाएगी। देखिए, पीटीआई की जो आप बात कर रहे हैं तो मुज़ाहमत के अलावा आप ये बता दें कि उन्होंने मुफाहमत की बात कब की, और जब इख्तिदार में होते हैं तो ये बिल्कुल जब भी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है, हालांकि सियासत के अंदर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, किसी पॉलिटिकल जमात को वो ऑन बोर्ड लेना या बात करना तौहीन समझते हैं।
और इसी तरह आपने देखा कि एज ए अपोजिशन जो पीटीआई की एक बहुत बड़ी तादाद एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन साबित हो सकती थी, लेकिन आपने इनका रवैया देखा कि कभी किसी भी इश्यूज के हवाले से वो पार्लियामेंट में बात नहीं करते, पब्लिक इश्यूज पर, अवामी मसाइल पे बात नहीं होती, कमेटियों से रिजाइन देते हैं, जहां फैसले होते हैं, जहां लेजिस्लेशन होती है, जहां पे तमाम कानून साजी पे बहस होती है, वहां से वो राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। अब रह जाती है बात तो फिर 9 मई जैसे वाकयात हों या 26 नवंबर जैसे वाकयात हों, बजाय इसके कि आप एहतजाज करना सबका हक है। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बहुत बुरे बुरे वक्त आए, हमने एहतजाज भी किया, लेकिन कानून को कभी हाथ में नहीं लिया। जो जमहूरियत के लिए हम आपने देखा कि हमने आमलियत के दौर में, दो जनअज़िया के दौर में बड़ा बदतरीन दौर था, हमारी लीडरशिप को जो है हैंग कर दिया गया, जो कि मुंतखब वजीर आजम को नाकर्दा गुनाह में, फिर 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगाई, लेकिन आपने देखा कि ना तो पीपल्स पार्टी ने फौजी क़यादत पे इस तरह के हमले किए, ना ही 9 मई जैसे वाकयात, बीबी शहीद हो गई। पाकिस्तान खपे का नारा तो जरूर लगाया, लेकिन कभी हमने पाकिस्तान को जोड़ने की बात की, विफाक की बात की, लेकिन कभी इस तरह का कानून को हाथ में लेने की बात नहीं की। बिल्कुल मुजाहरा करें, उनके लीडर अगर अरेस्ट हैं या उनके साथ मजालिम हो रहे हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप एक अलामती वॉकआउट करते हैं असेंबली से, फिर वापस आते हैं और तमाम कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह आपकी स्टैंडिंग कमेटीज है, अगर आप अलामती वॉकआउट करें, वापस आए और उसका हिस्सा बने, तो हुकूमत को टफ टाइम अपोजिशन ही देती है, और अपने मसाइल को आप मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए तो हल कर सकते हैं। अपोजिशन तो इस बेचारी अपोजिशन तो इस बात में लगी रही कि हमारी गर्दन बच जाए और हम बच जाएं, उनके ऊपर मामलात ऐसे बने हुए थे, तो हमारी और मुल्क और कौम की अपोजिशन करते तो करते कैसे ये लोग, ये भी बड़ा मसला है। मियाँ साहब की जानिब जाना चाहूँगा। मियाँ साहब फरमाइएगा कि सोहेल आफरीदी के जो गिरफ्तारी की वारंट यकीनी अदालत ने निकाले, आपने तो नहीं निकाले, मगर समझते हैं कि एक वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी के निकलना, जो अकमल साहब ने कहा कि अफसोसनाक हैं, मगर उससे बढ़ के आगे बात करते हैं कि वो 20 तारीख को फिर जो है अब पहिया जाम और शटर बंद हड़ताल का भी उन्होंने ऐलान कर रखा है, वो पूरे मुल्क को बंद करने जा रहे हैं। तो अब मुज़ाहमत की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखें आफ्ताब साहब, सब दो बातें आपने की हैं। सबसे पहले जो उनकी वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुई है, वो तो अदालती एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, तो जाहिर बात है अगर आप अदालत का सामना नहीं करेंगे तो अदालत का तरीकाकार यही है कि वो 2-4 नोटिस भेजेगी, अगर नहीं आएंगे तो वारंट गिरफ्तारी ही जारी होते हैं। वो तो अदालत में पेश होंगे तो एक उनका जो केस चल रहा है वो तो खत्म हो जाएगा, जब वो पेश होंगे वारंट खत्म हो जाए। अब दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि जी एहतजाज की बात है, देखें मसला यहाँ पे ये है कि पुरअमन एहतजाज करें, कोई इशू नहीं है, सारे करते हैं। पुरअमन जो इनका एहतजाज है वो होना चाहिए, उसके ऊपर तो किसी का कोई इख्तिलाफ। लेकिन अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में खास तौर पर पीटीआई ने जितने भी एहतजाज किए हैं वो पुरतशद्दद किए हैं। इन्होंने कभी भी इस तरीके से कि हम पार्टी का जो इनका मौक़िफ़ है वो एहतजाज के जरिए वो जाके अवाम को, गवर्नमेंट को बता सकें, लेकिन ये काम ही खराब करते हैं। इन्होंने हमेशा ये कह के कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और पुरतशद्दद ये जब एहतजाज करते हैं तो ये अपनी बनी हुए काम भी खुद ही खराब कर लेते हैं। तो आप देखें ये मई का वाक़या, फिर 26 नवंबर वाला, ये सारी चीजें इनकी अपनी गलती है। ये अपनी पार्टी को भी नुकसान देते हैं, अपने आप को भी देते हैं, मुल्क का भी नुकसान करते हैं। तो जहां तक इनकी सियासत की बात है, ये पीपल पार्टी के अंदर आप देखें इतने पुराने सियासतदान मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर आप देखें, और खास तौर पर पीटीआई के अंदर आप देखें, जितने भी इनके एमपी एमएनए हैं, वो बहुत सारे हमारे जो भाई दोस्त सियासत में नए नए आए हैं, वो गैर सियासी लोग ज्यादा हैं, खान साहब के वोट के जरिए वो आए हैं, और अब उनके माइंड में एक ही बात है, जो खान साहब ने कहना है हमने वही करना है, जो जेल से ऑर्डर आना है हमने वही करना है। सरबलंद खान साहब को शामिल गुफ्तगू। सरबलंद खान साहब, एक तो वजीर आला केपी के गिरफ्तारी के वारंट
उन्होंने जारी वही हो गए काम हैं, वो करने कह रहे को अदालत ने जो किए, इमरान हमने खान नहीं ने किए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो है सरबलंद खान साहब, 20 तारीख को अभी तक क्योंकि कई दिनों से मैं आपके रहनुमाओं से जब बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं अभी तक हतमी कोई फैसला नहीं हुआ फैसले की घड़ी में कि पहिया जाम हड़ताल होगी, शटरबंद हड़ताल होगी, मुल्क में कोई धरने होंगे या इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, ये अभी फैसला होगा। तो होगा क्या सर 20 तारीख को? देखिए जी, हम जो तारीख है वो तो है हमारी 8 फरवरी। 8 फरवरी को मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, उनके नामजद करदा उम्मीदवारों को करोड़ों वोट पड़े और लोगों ने उन्हें कामयाब किया। भारी बड़ी तादाद में हमारे कैंडिडेट मुझ समय लाखों वोट लेकर कामयाब हुए और वो सारा मैंडेट छीना गया। पाकिस्तान की तारीख तो क्या, मैं कहता हूँ दुनिया की तारीख में ये सबसे बड़ा घपला था। दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी रोबरी थी, बड़ी चोरी थी, बड़ी डकैती थी, अवाम के हुकूक के ऊपर बहुत बड़ा डाका था जो 2018 डला। में भी इसी तरह ही था। 18 में हमारी 20 सीटें उल्टा हमसे छीन के आपको दी गई ताकि हम जो है ना हमेशा कंप्रोमाइज रहे बहुत सारे इदारों के साथ। आपको तो सब पता है, उस वक्त भी आप हारे थे, 13 में भी आप हारे थे और 24 में तो क्लीन स्वीप ही हो गया ना। हमें तो सादा अक्सरियत मिल गई, 220 सीटें, रिजर्व सीटों को मिला के 280 सीटें हमारी बन गई थी। तो ये झूठा बयानिया 18-18 करके वो लोग फैला रहे हैं। तो ये अच्छी सच्चाई है, ये सब चीजें हैं। तो अब 8 फरवरी को आवाम फिर एक दफा निकलेगी और कौम निकल के इस बात का अयादा करेगी। अच्छा, इस कौम बात तो का बाद में इजहार निकलेगी। करेगी मुगैरी साहब, इनसे सिर्फ ये कि- पूछें, ये जो है ना, ये अडयाला जो है क्यों नहीं जा रही है? अडयाला गए थे आज, उसके पीछे बाहर जो है वो जो हर रोज बुलाते हैं, तो ये वहां क्यों नहीं जा रहे? सरबलंद खान साहब गए थे जी, मैं आपको जवाब देता हूँ, गए थे। जी, अच्छा, मैंने वहां से ये इनको प्रोग्राम में भी अकमल साहब का शामिल मैं किया था जी। जवाब उन्होंने भी इसमें एक ज़िम्मी सवाल दिया है तो मैं इनको जवाब देता चलूं कि हर मंगल के दिन, हर जुमेरात के दिन हमारी लोगों की बड़ी तादाद वहां जाती है और रात के 12, 1, 2 बजे सर्दी में बैठते हैं। उन पर एक केमिकल, जहरीला आलूद केमिकल और पानी का जो वहां पर वो होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, सर वाटर वो गन का तावीज वाला इस्तेमाल पानी होता है, उसके बावजूद वो रात आपकी गए सेहत तक सही हो खड़े होते हैं। जाएगी। हमारे लोगों की गाड़ियां, हमारे लोगों के इमलाक और आए दिन हमारे लोग पूरे पाकिस्तान भर में गिरफ्तार हो रहे थे। अनअनाउंस मार्शल्ला लगा हुआ है, पीटीआई के खिलाफ लिस्टें बन जाती हैं, छापे पड़ते हैं। उसके बावजूद जो मुजाहमत की, पुरअमन मुजाहमत की जो अलामत बनी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सरबलंद खान साहब, ये उस वक्त भी हम आप समेत उन दोस्तों को कहते थे जब इक़्तिदार के नशे में मगन थे और मुख्तलिफ मीडिया पर्सन को थपड़े मारते थे और लोगों को बेरोजगार करते थे। मियाँ साहब नवाज शरीफ की जो है वीडियो दिखाने पे पाबंदी होती थी, फरियाल टारपुर साहिबा को घसीट कर रात को लेके जाते थे, तब भी हम ये सवाल करते थे ऐसा ना करें कि कल को आपके साथ भी ऐसा हो। और उस वक्त जो है उन वज़रा की उन बादशाहत चलती थी, मगर उस वक्त कोई नहीं सुनता था। ये तो है, ये हकीकत है। देखें, अच्छा आफ्ताब भाई, आप खुद देखें कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जो है हमारी मिनिस्टर हैं और जो इस वक्त जो है वो तंजीमी ओहदे पे भी हैं। नहीं, मिनिस्टर नहीं है सर, वो तंजीमी ओहदे पे भी हैं और पार्टी को इस वक्त सुबह में वो सुबह चला सूबा रही हैं, असेंबली की सबको पता मेंबर है। हैं, रुकन है सूबा असेंबली जी, में। रुकन असेंबली भी हैं और वो पार्टी के हेड है खवातीन की, और साथ साथ वो पूरी हुकूमत चला रही है। मरियम सफदर साहिबा जो है वो सीएम है पंजाब की। सर बेशक, अच्छा, मगर इमरान खान की बहनें कोई सियासत में नहीं है। अगर पार्लियामेंट में पीटीआई कोई की ओहदा नहीं खातून उनके को भी पास। घसीट के लेके जाए तो उसकी भी हम मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए नहीं, था। बिल्कुल हम उस वक्त मजम्मत अगर आप करते कह हैं। रहे हैं मैं कि आपकी ये बात की तारीफ फार्मूला कर रहा आप हूं। बता रहे हैं मैं कि अगर किसी फल्ला खातून ठाकुर साहिबा खाना सियासी या खातून किसी थी मर्द और को मरियम नवाज साहिबा या किसी सियासी बंदे खातून थी, को- तब उनके साथ ऐसा हुआ, तो ये गलत है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मैं किसी खातून खाना या किसी इनोसेंट बंदे को जो कार्रवाई की गई है जी, मैं उसकी बिल्कुल मुखालफत कर, मैं आपको ये रिवायत नहीं होनी चाहिए। भी ये काम हुआ था तो वो ठीक नहीं था जिसने भी किया था, और मगर आज सर भी ये जो हो रहा मुझे है ये ये ठीक बताएं नहीं कि है। क्या होगा सर 8 तारीख को, क्या होगा? आप कह रहे हैं 8 तारीख को एहतजाज होगा, छटरबंद हड़ताल होगी, क्या होगा? 8 तारीख को मुल्क भर में, पूरे पाकिस्तान में लोग अपने वोट जो दिया उसके खिलाफ अपना इजहार राय करेंगे कि हमने वोट जिसको दिया वो असेंबली में नहीं है, जिनको हमने नहीं दिया वो असेंबली में। शटर डाउन होगा, रजाकाराना होगा, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, दुकानें बंद होगी, गाड़ियां नहीं अगर निकलेंगी, दुकानें बंद कारोबार नहीं होती, होंगे। पंजाब में नहीं होती, सिंध में नहीं होती, बलूचिस्तान में नहीं होती, इवन के केपी में नहीं होगी, तो फिर क्या होगा सर?
आप खुद देख लीजिएगा, आवाम खुद करेगी ये सारे काम, और ये सारे फैसले आवाम खुद करेगी। आवाम से हमने अपील की है कि आवाम जो है रजाकाराना तौर पे आप शाले बाइकआउट सर, करें वक्त की कमी कुछ की दिन, वजह से कारोबार यहाँ का, पे मुझे गाड़ियों प्रोग्राम रोकना का, पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट का, रुकन साबिक रुकन सिंध ताकि असेंबली ये बात बुलंद सबको सर पता बुलंद लगे खान कि साहब, आपका 8 फरवरी शुक्रिया। को मोहम्मद अकमल साहब, पाकिस्तान की आपका तारीख में शुक्रिया। डॉक्टर सबसे शाहिद बड़ी जो है रहमानी, वो डकैती हुई। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनमा मियां आदिन साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि ॿोल कई से पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते गुल प्लाज़ा में बाहि लॻण खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल ऐं इन सां गॾोगॾु वज़ीर आला KP सोहेल आफ़रीदी जा गिरफ़्तारी वारा वारंट जेके जारी कया विया आहिनि, उन खां पोइ पेश थींदड़ सूरत हाल ऐं 8 तारीख़ ते जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पर उमेद आहे त मुल्कगीर हड़ताल थींदी, पहिया जाम बि हूंदी, माना फीता रोक बि हूंदी ऐं जेको आहे सो दुकान कारोबार बि बंदि रहंदा। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।